उसको संकरा किए हुए उनको हटाया जाए। कहाँ से कहाँ तक होगा सर? ये पूरे शहर में चलेगा और पूरे शहर ही में नहीं बल्कि पूरे जिले में चलेगा। और इस परिप्रेक्ष्य में कल हम लोगों ने बैठक भी की है, सभी थाना प्रभारी और अंचल अधिकारियों को बुलाया गया था और हमारे जिला का जो बॉर्डर है शेखपुरा जिला सिकंदरा अलीगंज के वहां से लेकर के चकाई तक के सभी महत्वपूर्ण मार्गों, महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थानों की हम लोगों ने चर्चा की है और सभी को ये स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि 9 तारीख तक व्यापक प्रचार प्रसार करके आप अतिक्रमण हटाने की अपील करेंगे और फिर 10 तारीख से प्रशासन का डंडा उस पर चलेगा। अतिक्रमण को लेकर जो बुलडोजर के नाम पर लोग पैनिक हैं या उनको भ्रमित किया जा रहा है, सर वैसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम सब लोगों को यही कहेंगे कि किसी को भी अनावश्यक रूप से प्रशासन परेशान नहीं करेगा। हम लोगों ने इस क्रम में यह भी चर्चा की है कि जो फुटपाथ पर बेचने वाले लोग हैं, खुदरा विक्रेता जो सब्जी बोलते हैं, उनके लिए हम लोग जगह भी चिन्हित कर रहे हैं, वेंडिंग जोन चिन्हित कर रहे हैं और उसका भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है और उनको वहां से हटा करके वहां शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन खुले सड़क पर बैठ करके कोई आदमी कोई भी अनधिकृत कार्य नहीं करेगा, ये स्पष्ट। सर जमुई से जो महाराजगंज जाने वाली सड़क है सर काफी सक्रिय है, क्या उसको भी चौड़ीकरण के लिए सब जिला प्रशासन के? बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं ना कि सामान्य जो भी हमारा जो महत्वपूर्ण यातायात का पथ है उसको हम लोग अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। साथ ही साथ लोगों में एक गंदगी या साफ सफाई रखने की भी जो एक अपील है, सिविक सेंस जिसको कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो भी चुनाव खत्म हुआ है उसमें जो भारत देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए जो ऑब्जर्वर थे, जो प्रेक्षक आए हुए थे, कोई केरला से आया था, कोई वेस्ट बंगाल से आया था, कोई हरियाणा से आया था, कोई राजस्थान से आया था, कोई उत्तराखंड से आया था, उन सभी लोगों ने इस जिले के की जो प्राकृतिक संपदा है, दृश्य है, लोग हैं, उनकी तारीफ की। लेकिन विदा होते समय भारी मन से उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत ही ज्यादा गंदगी और अतिक्रमण है, सो प्रशासन को इस दिशा में कार्रवाई करना चाहिए। तो जब बाहर का आदमी भी आकर के 10 दिन के प्रवास में ये अनुभव करता है तो वास्तव में अब ये चिंतनीय विषय है कि शहर को हम कैसे साफ सुथरा और सुंदर बनाएंगे और उसमें हमें आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित। ट्रैफिक लाइट इस ओर से लगाया गया और बेकार पड़ा हुआ जिससे भी यातायात में बाधाएं पहुंची। नहीं, सही बात है आपका और उसी क्रम में ये भी हम लोगों के संज्ञान में आया है। हम लोग पहले अतिक्रमण हटाएंगे, साफ सफाई की व्यवस्था होगी और फिर जो हम यातायात है, आप जो ट्रैफिक लाइट बता रहे हैं, ट्रैफिक लाइट भी ठीक कराने के लिए हम लोग ने कल चर्चा की है। इसके अलावा यातायात प्लान में भी हम लोगों ने ये तय किया है कि अगर कुछ बेहतर कुछ वन वे करके अगर हम इसको नियंत्रित करें, क्योंकि आप देखते होंगे कि 12 बजे के बाद महसारी चौक जो हमारा पूरी तरह से जाम हो जाता है, जबकि वहां 60 फीट से कम रोड नहीं। तो वो एक सिविक सेंस या एक ट्रैफिक प्लान नहीं देंगे हम लोगों को, तब तक उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। विक्रेता लोग लगा देते हैं सर इस तरह का, उन लोगों को भी क्या और विशेष व्यवस्था की जाएगी, सुव्यवस्थित ढंग से वो रोजगार भी कर सकें? बिल्कुल, हम लोगों ने कुछ 4-5 जगहें चिन्हित की हैं और उन पदाधिकारियों को टास्क दिया गया है उसको बेहतर करने का, ताकि उनको वहां हटा करके वहां व्यवस्थित किया जा सके। और साथ ही साथ यह भी लोगों को कहा गया है, जो हमारे कल पदाधिकारी थे, कि आप अतिक्रमण हटाने के बाद सप्ताह में 1 दिन उन सभी जगहों का फिर से निरीक्षण करेंगे और फिर से अगर किसी को अतिक्रमित करते हुए उस जगह का पाया जाएगा तो उस पर तुरंत जो दंडात्मक हमारा पेनाल्टी है, जुर्माना, वो जुर्माना जिसमें 5,000 रुपए तक की जुर्माना का प्रावधान है, वो उसमें लगाया जाएगा। सच जो पुलिस के लिए यातायात चेक पोस्ट जो बनाया था सर, उस पर भी तमाम पुलिस पदाधिकारी नहीं होते हैं। खैरा मोड़ पर एक पोस्ट बनाया, धीरे धीरे सब काम तो धीरे धीरे होता है और अभी जस्ट हम लोग पूरा प्रशासन जो है वो चुनाव, जैसा कि आपको पता है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य हुआ, उसके बाद चुनाव हुआ, दोनों काम हम लोगों ने बेहतर तरीके से किया है। तो इसमें भी बस प्रतीक्षा कीजिए और हम लोग सबका, जमुई वासियों ने दोनों कार्यों में हम लोग को बहुत अच्छा सहयोग दिया है, तो आशा करते हैं कि इस काम को भी हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे।